सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर बातचीत के टेबल पे ईरान नहीं आया तो गंभीर परिणाम होंगे। क्या ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा? क्योंकि 15 सूत्री फार्मूला अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान ने दिया, बदले में ईरान ने 5 सूत्री फार्मूला दिया। उन दोनों को पढ़ लो तो बातचीत की गुंजाइश तो नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। आपका क्या आकलन है? अगर धमकी से वैसे बात की जा रही है इस टोन एंड टेनर में, मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। बिकॉज ईरान इस समय जिस स्टेट में है उनके पास काफ़ी लीवरेज है। उन्होंने हॉर्मूज़ को प्रैक्टिकली ब्लॉकेड कर दिया है। उसको बोला नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली एक ब्लॉकेड है उधर। उन्होंने उनकी जो क्षमता है वेस्ट एशियन, आप खाड़ी के देशों को देखो, एंड उनकी क्षमता वहाँ एनर्जी टारगेट्स को टारगेट करने की, एंड इकोनॉमिक टारगेट जैसे मैंने बोला, एंड रिपीटेडली वो इसराइल को भी टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब वॉर को एंड करने में उनका एक कंट्रोल है। इस तरह की बात, ये युद्ध विराम की बात एक अलग तरीके से होनी चाहिए, जहाँ पे यूएस को, ईरान को भी कुछ ढील देनी पड़ेगी। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स टेबल पे आनी चाहिए। उनको भी एक विनिंग ऑप्शन एंड एक ऑफ रैम्प एग्जिट मिले जो कि उनके लिए एक विनिंग सोल्यूशन हो। क्या आपको लग रहा था कि ईरान इतना सस्टेन करेगा, इतना लंबा लड़ पाएगा? ईरान की प्रिपरेशन अच्छी रही है। अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें, ऑब्वियसली उन्होंने स्पेशली जो लास्ट ईयर हुआ उसके बाद उन्होंने और भी तैयारी की। तो उनका अगर डिफेंस वाइज देखें, कंप्लीट एयर डिफेंस, कंप्लीट जो भी उनका प्लानिंग थी वो पूरी फेल हुई। वो पूरा वो लोग डिस्ट्रॉय कर पाए। एंड एयर सुप्रीमेसी देखें तो वो कंप्लीट यूएस एंड इसराइल की है। पर उनका यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूज़ ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ बैलिस्टिक, जैसे उन्होंने उसमें क्लस्टर एमुनिशन का यूज़ किया। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट भी हो जाती है तो कुछ ना कुछ डैमेज वहाँ पर कर रहे हैं इसराइल पे, उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। उनका यूज़ ऑफ ड्रोन्स कॉम्बिनेशन में, एंड उन्होंने खाड़ी के देशों में अमेरिका की कैपेबिलिटी टू डिफेंड देम एक उसको एक्सपोज कर दिया है। अमेरिकन एबिलिटी वहाँ पे टू डिफेंड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अच्छी रही है, सारी डिफेंड की है। बट ड्रोन्स काफ़ी ऐसे निकल गए हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स पे हिट किया है, चाहे वो कुछ एनर्जी सोर्सेज पे हो, चाहे कुछ एयरपोर्ट पे हो। यूएई देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, उनके जो जितने भी यूएस बेसेस हैं उनको अटैक किया। उसके बाद उन्होंने जितने संभल डेटा सेंटर्स, कुछ होटल्स जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, जहाँ पे रह रहे हैं। सो एक तरह से उन्होंने ये कर दिया कि ड्रोन्स के अगेंस्ट उनके पास पूरी फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। अगर बैलिस्टिक्स एंड ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन में उनकी यूटिलाइजेशन देखी जाए तो वो उनका एक हाई पॉइंट रहा है।